लेकिन तुम्हारे जीभ में पड़े हुए छाले ये सब बोलने की अनुमति नहीं देते हैं। कुछ अच्छा हो तब भी धुआं पता नहीं किस किस छिद्र से निकलता है। हमारी ये सभ्यता और संस्कृति है कि जब पूछते हैं ना कि भाई क्या हाल चाल है, सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाने की क्या जरूरत है, साजो सामान की, लाइटिंग की, लेजर शो की। देश में गरीबी है, 80% लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। इट मीन्स कि देश में पूरी तरीके से भुखमरी है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। G20 का मेला शुरू हो गया है। गोदी मीडिया का कवरेज इसी मेले के आसपास है। सजावट का कवरेज इस तरह से किया जा रहा है जैसे आपने लेजर की रोशनी का प्रदर्शन कभी देखा नहीं। आज की दुनिया के लिए यह सब आम बातें हैं। कहा जा रहा है कि भारत की संस्कृति का प्रदर्शन हो रहा है। एक ऐसे देश में जहां 80 करोड़ लोग इतने गरीब हैं कि उन्हें मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है, उस देश में G20 के डेलीगेट को सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया जाएगा। ये वो डेलीगेट हैं जो खुद अपने घर में उसी बर्तन में खाते हैं जिसमें भारत का आम मिडिल क्लास खाता है। बल्कि अगर वो यूरोप और अमेरिका से आ रहा है तो निश्चित है कि अपना बर्तन भी खुद धोता होगा, क्योंकि उसके घरों में बर्तन धोने के लिए सहायक या सहायिका नहीं होती, केवल मशीन होती है। ऐसे डेलीगेट को आप सोने चांदी के बर्तन में खाना खिलाकर क्या दिखाना चाहते हैं? क्या इन देशों के डेलीगेट को किसी देश की सच्चाई नहीं मालूम? कहा जा रहा है कि भारत अपनी अध्यक्षता में G20 को जन भागीदारी का रूप दे रहा है। सोने चांदी के बर्तन में खाना परोसकर आप जन भागीदारी तय कर रहे हैं। प्रणाम दोस्तों, क्या हाल बा। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ये थे चचा रवीश कुमार। ज्ञान की उल्टी गंगा इनकी हर वक्त बहती रहती है। गोदी मीडिया का नारा देने वाले खुद चाइनीज मीडिया कब बन गए इसका कुछ पता नहीं चला। अमेरिका की एक रिपोर्ट में ये साफ साफ कहा गया है कि चाइना से बहुत सारे ऐसे फंडिंग की जा रही है, हिंदुस्तान समेत ऐसे कई देशों में, जो खुद की देश की छवि खराब कर रहे हैं और चाइना की छवि को सुधारने का इनको ठेका दिया गया है। खैर, यह अलग मुद्दा है। अभी ये G20 पे अपना ज्ञान दे रहे थे कि क्या जरूरत है सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाने की, क्या जरूरत है साजो सामान की, लाइटिंग की, लेजर शो की, है ना, मेला लगा है, इन सब की जरूरत नहीं है। देश में गरीबी है, 80% लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। इट मीन्स कि देश में पूरी तरीके से भुखमरी है। चलो, तुम्हारे हिसाब से ही अगर समझ लें, अगर ये स्थिति वैसे नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे हिसाब से ही समझ लें तो भैया, अगर किसी के घर मेहमान आते हैं, वो भले ही सूखी दो रोटी खाता हो, लेकिन जब कोई मेहमान आता है तो उसके लिए 56 प्रकार के व्यंजन ना सही, लेकिन एक दो प्रकार जितना पॉसिबल है उतना करके उस अतिथि का स्वागत जरूर करता है। जब फटे हुए बिस्तर पे वो सो रहा होता है, तो जब गेस्ट आना होता है तो एक साफ सुथरा चादर कहीं से इंतजाम करके वो बिछा के जरूर रखता है। अपनी फटेहाली और बदहाली दिखाने के लिए नहीं रखता है कि चलो गेस्ट आएंगे तो हमारी बदहाली, हमारी मजबूरी, हमारी गरीबी देख के चले जाएंगे। 25 से 30 से ज्यादा कंट्रियों के बड़े बड़े डेलीगेट्स जब आ रहे हैं तो इनके हिसाब से हमारे देश की गरीबी, भूखमरी और हाथ में कटोरा लेके उनके सामने ये प्रेजेंटेशन होनी चाहिए थी। मूर्ख इंसान। हमारी ये सभ्यता और संस्कृति है कि जब पूछते हैं ना कि भाई क्या हाल चाल है, तो चाहे कितनी भी फटी पड़ी हो, लोग यही बोलते हैं यार सब बढ़िया चल रहा है, कोई भी। और तुम उस देश को ये ज्ञान दे रहे हो कि डेलीगेट्स आ रहे हैं तो हम गरीबी और भुखमरी को दिखाएं, वो नहीं दिखा रहे हैं, लेजर शो दिखा रहे हैं, पहले से देखे हुए होंगे। महाराज, कुछ तो समझा करो, कुछ तो सोच समझ के बोला करो। नहीं माना कि पैसे लेके ठेका ले रखा है तुमने सरकार के पक्ष में ना बोलने का, चाहे कुछ भी हो रहा हो, हमेशा कुछ ना कुछ मुंह खोलना है और गंदा ही बोलना है, लेकिन कुछ तो सोच समझ के बोलो। अतिथि देवो भव का सोच रखते हैं, खुद जमीन पे बैठते हों, जमीन पे सोते हों अपने घर में, लेकिन जब कोई मेहमान आता तो भले ही पड़ोस से ही सही एक कुर्सी मंगा के रखते हैं उनके सोने के लिए। भले ही हम नीचे सोते हैं, उनके सोने के लिए एक खटिया बिस्तर जो भी है वो इंतजाम करते हैं, साफ सुथरा धुला हुआ चद्दर का इंतजाम करते हैं, भले ही हम फटा हुआ चद्दर पे सोते हैं। देश अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करता है इस G20 में, जैसे कि देखो, G20 कराना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस G20 को भुनाना और आप अपने आप को इस 25 से 30 कंट्रीज के डेलीगेट्स के आगे कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, ये मैटर करता है। चचा, अगर अपनी बदहाली, बदसूरत और हाथ में कटोरा लेके जाओगे तो वो कुछ डॉलर की भीख दे के चले जाएंगे। हिंदुस्तान को किसी की मदद की जरूरत नहीं है, साथ की जरूरत। कटोरा लेके जाओगे तो लोग भीख देंगे, कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने नहीं आएगा, कोई कंट्री इन्वेस्ट करने के पर्पज से नहीं आएगी।
वो तुम्हारी गरीबी, बदहाली, 80% लोगों को अनाज दिया जा रहा है, कितने लोग को अनाज नहीं मिल रहा है, ये देखने के लिए थोड़ी आ रहे हैं। कितनी भी अगर प्रॉब्लम कुछ चल भी रही है तो बाहर से लोग आए हैं, तो उनके सामने अपने देश की छवि को बेहतर बनाना ये हमारा काम है। अब एक बात बताओ, तुम जो ये सूट बूट पहन के यूट्यूब पे आते हो, घर में भी ऐसे ही रहते हो? घर में तो लुंगी गमछा और इस तरह का कुछ पहनते होगे, लेकिन जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आते हो तो सूट बूट डाल के नमस्कार मैं रवीश कुमार, किस लिए? जैसा घर में रहते हो वैसे ही आ जाओ ना, क्या जरूरत है सूट बूट? लेकिन जब पब्लिकली जाते हो तो अपने आप को मेंटेन करके जाते हो ना। उसी तरीके से अगर डेलीगेट्स आए हैं और घर में कुछ कमियां भी हैं, तो जो मेहमान आते हैं वो सर्वोपरि होते हैं। पहली बात तो ये भारत की सभ्यता और संस्कृति है कि हम नीचे बैठते हो अगर, लेकिन मेहमान आएंगे तो हम उनको एक ऊंची जगह स्थान देते हैं। अतिथि देवो भव ऐसे ही नहीं कहा गया है चाचा। दूसरी चीज, ये डेलीगेट्स ऐसे पाकिस्तान की टूर पे नहीं निकले हैं कि उनको वहां लोन दे के चले आना है। ये डेलीगेट्स उस उभरते हुए भारत का साथ देने आए हैं, जिस भारत की छवि वो सुधरते हुए देख रहे हैं। अरबों खरबों का इन्वेस्टमेंट ऐसे अपनी बदहाली को दिखा के नहीं लिया जा सकता। जब आप किसी कंपनी को चलाते हो, अपने आप को डूबी हुई कंपनी घोषित कर दो, कौन इन्वेस्ट करेगा? जब आप खुद स्ट्रांग नहीं होंगे, दूसरा क्यों इन्वेस्ट करने आएगा आपके पास? ये डेलीगेट्स जो हैं आ रहे हैं जो 30 कंट्रीज से, ये अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए। उन कंट्रीज के सामने देश को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है वो सुनो पहले। जैसे आज तुमने बोला कि सभ्यता और संस्कृति को दिखाने की कोशिश की गई है, हाँ, भारत मंडपम में एक पूरा का पूरा ऐसा लोकेशन तैयार किया गया है जिसमें लगभग पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण के हर राज्य से जुड़े हुए सभ्यता और संस्कृति को संजो के वहां स्टॉल और वहां पे काउंटर लगाए। हर राज्य की वहां की खूबसूरती, वहां की कला, वहां की कपड़ा, वहां का पहनावा, इन सब का एक पूरा का पूरा सेटअप तैयार किया गया। इससे हर उन छोटे जगहों की जहां की कला, चाहे वो कोई मिट्टी से कुछ बनाने का हो, बुनाई से लेके हर एक छोटे छोटे सांस्कृतिक और जमीन से जुड़ी हुई उस कलाकृतियों को इस भारत मंडपम में संजोया गया है, ताकि डेलीगेट्स आए तो देश को हमारी संस्कृति, सभ्यता और हमारी ये चीजें हैं वो विदेशों तक जाए। इन तमाम राज्यों से आए हुए कलाकारों को ये अपॉर्चुनिटी देता है कि साथ साथ हमारे देश के लोग भी बहुत सारे नहीं जानते उनके बारे में, वो भी जानेंगे। बिजनेस और व्यापार ऐसे ही बनता है, लेकिन तुम्हारे जीव में पड़े हुए छाले ये सब बोलने की अनुमति नहीं देते हैं। जहां पहले अगर कोई बड़ा आयोजन होता था, कोई विदेश से आना होता था, जैसे आप सुने कोई, मान लो कोई किसी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहा हो, राष्ट्रपति आ रहा हो, सिर्फ एक जगह अरेंजमेंट किया जाता था, दिल्ली में, क्योंकि बाकी जगह नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि दिल्ली एक बड़ी शहर है, हमारी राजधानी है, यहाँ सारी सुविधाएं हैं, तो इसलिए यहीं पे कर दिया है। इस G20 में सरकार की सबसे सराहनीय जो काम है वो ये है कि 200 से ज्यादा मीटिंग्स को लगभग हर राज्य को कनेक्ट करने की, कहीं श्रीनगर में हो रहा है, कहीं हरियाणा में हो रहा है, हर एक राज्य में कराने की कोशिश की गई है, ताकि लोग वहां जाएं, चाहे वो अपने देश से हों या बाहर से आए हुए डेलीगेट्स हों, और वहाँ की पहचान से जुड़े, वहाँ की संस्कृति से जुड़े, वहाँ की खासियत से जुड़े। और अपने देश को हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में देश की मजबूती इसी से तय होगी। गजब बात करते हो कि देश की हालत ऐसी है, हम लाइटें लगा रहे हैं, किसी गांव में अंधेरा है हम लाइटें लगा रहे हैं, क्या तर्क देते हो? अपनी मुंह में लगी हुई जिह्वा को थोड़ा साफ करो और कुछ तो सोचो। सरकार के बारे में ना सही देश हित में ही कुछ बोल लो, लेकिन नहीं, जब भी बोलना है ऐसे ही बोलना है। कुछ अच्छा हो तब भी धुआं पता नहीं किस किस छिद्र से निकलता है, कुछ बुरा हो तो खैर छाती पीटते हुए हाँ मैं रवीश कुमार आ ही जाते हो।